आज हमारे साथ आए हैं कुछ जबलपुर कटंगी से किसान हैं, जागरूक किसान हैं। इन्होंने पहले ही से बांस का बहुत अध्ययन किया है। अध्ययन करने के बाद बस इनमें एक समस्या सामने आई थी कि पौध से पौध की दूरी क्या हो और हम किस तरह लगाएं। तो इनका ये कहना था कि कुछ जो बांस के पौधे प्लांट नर्सरी वाले हैं, कुछ बाई बैग वाले हैं, तो वो कहते हैं कि 1 एकड़ में 1000 पौधा लगाएं, कुछ कहते हैं 800 लगाएं, कुछ कहते हैं कि 400 पौधे लगाएं। तो इनसे मेरी बातचीत होने के बाद में मेरा डिसीजन ये निकलता है कि डिसाइड करता है कि आपकी ज़मीन कैसी है। ज़मीन यदि मज़बूत है, जिसमें पानी को रोकने की क्षमता है, खाद का परसेंटेज अच्छा है, पौधे लगाने के पहले उसमें बहुत अच्छे से वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद या और भी बायोमास ऐसा डाल के गड्ढे को फुलफिल करके लगाया गया है, तो उसकी ग्रोथ अलग आएगी। जितने भी लोग जो कहते हैं कि 1000 लगाएं या 800 लगाएं, तो अब इनका पर्चा लेते हैं और ये कहना क्या चाहते हैं उस विषय में हम बातचीत करें। भाई साहब, अपना पर्चा दें। हेलो इंडिया। मैं अनुराग अग्रवाल, कटंगी जबलपुर से। मैं आपके पास आया था बांस के बारे में समझने, जानने, सीखने। और मैं पहली बात तो ये कहूँगा कि 1000 पौधे लगाने की तो मुझे कहीं स्थिति नहीं दिखी। मैंने यहाँ पे देखा, एकदम जंगल एरिया था, पथरीली ज़मीन थी। जो ग्रोथ वहाँ की देखी बिना पानी में, वहाँ पर भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि 1000 पौधे लगाए जा सकते। बाकी सबका अपना अनुभव है, अपना समझ है। और मैं यही कहूँगा कि किसान अगर अपने पूरे खेत में नहीं लगा सकते हैं, 10 एकड़ का किसान है तो 1 एकड़ में लगाए, उतना भी नहीं कर सकता है तो मेड़ में ज़रूर लगाए। प्रकृति को भी इससे अच्छी होगी अपनी, और आमदनी तो होनी तय है। सर, आप भी अपना पर्चा दीजिएगा। सौरभ साहू, कटंगी जबलपुर से। मैं अपने मित्र के साथ आया हूँ। मेरा मित्र है, बांस की खेती करना चाहता है, तो मैं उसके साथ समझ में आया हूँ। और मुझे भी लगता है कि हर किसान को जागरूक होकर बांस की खेती करनी चाहिए। हेलो इंडिया। मेरा नाम रविंद्र कुमार पड़वार है और मैं गोटास मंडला से हूँ। और आज मैं पहली बार ये बांस का प्लांटेशन देखने के लिए आया हुआ हूँ। और मेरे मित्र ओम नामदेव जी के माध्यम से मैं यहाँ आया हूँ। यहाँ देखने के बाद मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि हर एक किसान को बांस की खेती करनी चाहिए। और जिस तरीके से हमारे यहाँ जो फार्मर हैं, सुदेश नामदेव जी के माध्यम से बताया गया कि इनने 6-7 साल से डेवलप किया है, तो बहुत बेहतरीन तरीके से इनका जो डेवलपमेंट हुआ है बांस की खेती पे। और इन्होंने जिस तरीके से बांस की खेती यहाँ की है और जिस तरीके से उन्होंने डिस्टेंस दिया है, तो उन्होंने समझाया कि किसान को अपनी जो ज़मीन है उसमें कितनी दूरी पे बांस लगानी चाहिए, क्योंकि उनका एज़ पर गाइडेंस जो है कि डिस्टेंस ज़रूरी है। और डिस्टेंस ज़्यादा होने से क्या है कि आने वाले समय में जो फसल की जो उत्पादन होती है वो तीव्रता से बढ़ती है, जिसके चलते हमको बांस जो हम लोग जब बांस की जो रोपाई करते हैं उसमें पर्याप्त डिस्टेंस रखना चाहिए, जिससे कि जो नए पौधे आते हैं उनको बढ़ने में और उनको निकालने में हमको सुविधा होनी चाहिए। तो ये देख कर के मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं सभी एक मैसेज देना चाहूँगा ऑल इंडिया लेवल पे सारे किसानों को कि बांस की खेती करनी चाहिए। जो ज़मीन आज हमारी बंजर पड़ी है उस ज़मीन को देख करके और एक सही गाइडेंस ले करके इसकी खेती करनी चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारा लाभ हम लोग ले सकते हैं। और प्रकृति में इसके माध्यम से जो ऑक्सीजन फैलता है जो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं चाहूँगा कि इसकी खेती अवश्य करें और खुद का लाभ उठाएं। थैंक यू सर। भाई साहब, आप भी अपना पर्चा दें। हेलो, मेरा नाम नरेंद्र साहू है। मैंने यहाँ पर देखा कि बांस की खेती हो रही है, किस प्रकार खेती हो रही है, मुझे यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। मैं सभी किसानों से निवेदन करता हूँ कि इसी प्रकार सभी को खेती करनी चाहिए। अब ये सामने में है, पीली शर्ट लिए हुए पहने हुए, ये मेरा भांजा है ओम नामदेव। ये पेशी से LIC हैं। मैं देश की जनता और उन किसानों को बताना चाह रहा हूँ कि ये मेरा भांजा है। इसके पास 5 एकड़ पूरी बंजर और पथरीली ज़मीन थी। इन्होंने हमारे बांस के जंगल को आके देखा, समझा और मेरी गाइडलाइन में बांस को लगाया। ये पूरे 5 एकड़ में बालकोवा लगाया है और इनके पास पानी का कोई साधन नहीं है। लेकिन इनकी टेक्निक जो थी ये मेरी कॉपी पेस्ट किए, लेकिन एडवांस टेक्नोलॉजी से इन्होंने काम किया, जो परंपरागत तरीके से।
मैं जब इनके प्लॉट में गया तो इन्होंने देखा मैं कि पानी देने के लिए कोई ड्रिप लाइन नहीं है, लेकिन पौधा बहुत अच्छा सर्वाइव कर रहा है, ग्रोथ भी अच्छी है, नए नए सूट आ रहे थे। इनका कुछ वीडियो अभी ऐड करूँगा, आप पब्लिक को दिखाऊँगा। तो जब मैं इनका कारण जाना कि यार इनकी ग्रोथ कैसे अच्छी आई और पूरा पौधा ग्रीन है, नए नए सूट आ रहे हैं, तो इन्होंने बताया कि मैंने ज़मीन की जेसीबी से खुदाई किया, एक बकेट जो 2-2.5 फीट का रहता उतना गड्ढा करवाया, उसमें पूरे में मैंने गोबर खाद डाली और सीधे प्लांटेशन कर दिया। तो वो जानना चाहेंगे, ये भांजा है। ओम जी आप बताएं, देश के लिए, इस समाज के लिए और प्राकृतिक पर्यावरण के लिए बांस की जो ज़रूरतें हैं उस विषय में क्या संदेश देना चाहेंगे? नमस्कार। आज देश और पर्यावरण को बचाना है तो बांस का प्लांटेशन करना बहुत आवश्यक है। मैंने मामा जी का अथक प्रयास रहा, हर कदम पे मैंने उनका सहयोग प्राप्त किया और उनके बदौलत ही मैंने आज सफल बांस का प्लांटेशन किया है। मरुभूमि में भी जब मेरा बांस 15 फीट 16 फीट बढ़ गया 1-1.25 साल में, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं मामा जी का हृदय से धन्यवाद।